अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज़िशान है और मैं स्टडी इन इटली से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो गाइस आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोग को देना चाह रहा हूं और वो अपडेट ये है कि प्री इनरोलमेंट 2022-23 जो है वो अनाउंस हो चुकी है और यूनिवर्स इटली पोर्टल ओपन हो गया है और आप लोग वहां पे जाके अपने प्री इनरोलमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइस प्री इनरोलमेंट करने से पहले कुछ बातें मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि प्री इनरोलमेंट को कंप्लीट करते हुए आप लोग इन बातों का ख्याल रखो। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोग को ये चीज़ समझा दूं, इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं कि प्री इनरोलमेंट आपने क्यों करनी होती है। वैसे मैंने इस एक प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, प्री इनरोलमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल डिस्कस की थी, लेकिन फिर भी स्लाइटली आप लोग को बता देता हूँ कि प्री इनरोलमेंट आप उस टाइम करते हो जब पहले आप एडमिशन अप्लाई करते हो, एडमिशन आ जाता है, फिर उसके बाद उस एडमिशन को फाइनलाइज करने के लिए आप लोग प्री इनरोलमेंट करते हो। यानी कि जैसे कि आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और तीनों यूनिवर्सिटीज़ से आपको एडमिशन मिल गया। अब उन तीनों में से आप एक यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करोगे और उसकी बेस पे वीज़ा अप्लाई करोगे। तो उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना और कंफर्म करने के लिए और ताकि उस यूनिवर्सिटी को भी पता चले कि भाई आप इस यूनिवर्सिटी की बेस पे वीज़ा अप्लाई करोगे, ये सब करने के लिए इन्होंने एक पोर्टल बनाया हुआ है इटली वालों ने, यूनिवर्स इटली के नाम से, ताकि स्टूडेंट वहाँ पे प्री इनरोलमेंट करें और यूनिवर्सिटी के पास डेटा आ जाए और यूनिवर्सिटी देख ले कि भाई ये स्टूडेंट इसी यूनिवर्सिटी की बेस पे वीज़ा अप्लाई करेगा। तो ये प्रोसेस इन्होंने इसीलिए बनाया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि काफ़ी लोग इस हवाले से पूछते भी हैं वही प्री इनरोलमेंट कितनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप लोग कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे मैं एक कंफर्म बता देता हूँ कि भाई प्री इनरोलमेंट जो है वो एक ही यूनिवर्सिटी के लिए आप कर सकते हो। अगर आप इन केस या बाय चांस एक की पहले कर लो और गलती से दोबारा की एक और दफ़ा कर लो प्री इनरोलमेंट एक ही साल में, तो आपकी दोनों प्री इनरोलमेंट कैंसिल हो जाएंगी और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई प्री इनरोलमेंट करनी है तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए करनी है। और कुछ लोग डेढ़ होशियार बन के आ जाते हैं और वो समझते हैं कि भाई हम ही फंदे खान हैं और सब बेवकूफ़ हैं। तो वो लोग ये करते हैं कि एक ईमेल एड्रेस से एक यूनिवर्सिटी की प्री इनरोलमेंट करते हैं और दूसरा फेक ईमेल एड्रेस बना के दूसरी यूनिवर्सिटी की प्री इनरोलमेंट करते हैं। तो भाई उन लोग को पहले ही बता दूं यार, होशियार नहीं बनना आप लोगों ने, ठीक है। अगर आप इस तरह करते हो तो आपकी दोनों प्री इनरोलमेंट के एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो पासपोर्ट नंबर होता है वो तो दोनों में सेम ही जाता है ना। तो आपने लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखना है, ऐसी कोई होशियारी या गलती नहीं करनी। और अब दूसरा सवाल ये कि आप लोगों ने प्री इनरोलमेंट कहाँ से करनी है, क्या प्रोसेस है और किस तरीके से करनी है। तो इस बारे में मैंने वैसे लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी 2021 में। अगर आप हेल्प लेना चाह रहे हैं तो आप उस वीडियो से हेल्प ले सकते हो, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन के अंदर एक न्यू अपडेटेड वीडियो बनाऊँ प्री इनरोलमेंट के ऊपर, इस प्रोसेस के ऊपर, ताकि अगर कोई चेंजेस वगैरह आई हैं तो उसको भी मैं उसके अंदर डिस्कस कर लूँ। उसके अलावा अगर बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होते हैं प्री इनरोलमेंट के दौरान, तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि प्री इनरोलमेंट के दौरान आपने वही तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो आपने एडमिशन के टाइम पे अपलोड किए थे। बस 1-2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होते हैं, जिसके अंदर अगर यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन लेटर दिया है तो आपका वो एडमिशन लेटर अपलोड होगा। और उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं 1-2 जो लास्ट ईयर आपकी DUV या फिर सीमिया की सर्टिफिकेशन मांग रही थी, तो आपने, अगर वो यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है तो आपने फिर वो भी प्रोवाइड करना होगा। इनिशियली अगर किसी के पास नहीं है तो वो इसको एम्प्टी छोड़ सकता है, और वैसे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ लास्ट ईयर अलाउ कर रही थी कि आप उसको खाली छोड़ सकते हो। लेकिन खाली छोड़ के सबमिट करने के बाद अगर यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है तो वो खुद आपको ईमेल करती है और कहती है कि भाई आप जो है सीमिया या DUV अपलोड करो। तो मेरा मशवरा तो यही है कि आपने डॉक्यूमेंट्स को, जो है आपके डॉक्यूमेंट, उनको विदाउट DUV विदाउट सीमिया के कर देना अपलोड। अगर यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है सीमिया DUV के लिए तब आपने सीमिया DUV की तरफ जाना है, वरना हो सकता है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ विदाउट इसी के आपकी जो प्री इनरोलमेंट है उसको एक्सेप्ट कर ले और आप लोग को समरी सेंड कर दे, ठीक है। अब एक चीज़ का और लाजमी ख्याल रखना, प्री इनरोलमेंट के दौरान जो आप अपनी जो बैचलर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करोगे वहाँ पे, तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपने फ्रंट एंड बैक दोनों साइड के स्कैन करने हैं, क्योंकि पीछे की जो अटेस्टेशन की साइड है वो भी आपने स्कैन करके अपलोड करनी है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ अगर DUV मांग रही हैं तो वो देखती हैं कि भाई इसकी बैक साइड जो है वो अटेस्टेड है, तो ये है कि वो एग्जाम भी कर देती है आपकी जो है DUV और सीमिया की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रख लेना कि जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं आपके बैचलर और बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ख़ास तौर पे ये डॉक्यूमेंट आपने फ्रंट बैक दोनों अटेस्टेशन के साथ ही अपलोड करना है।
बाकी अगर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी जो है सीवी आती है, आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर की डिग्री, उसके अलावा आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है, और आपके रिकमेंडेशन लेटर आप एक्स्ट्रा अपलोड कर सकते हो, और आपके जो है एडमिशन लेटर होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको मिला होता है, उसके अलावा जो है एक्सपीरियंस लेटर आप एक्स्ट्रा अपलोड कर सकते हो, और मोटिवेशन लेटर वगैरह की नीड नहीं होती। बाकी एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे इस साल, क्योंकि काफ़ी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने एडमिशन दिया है लेकिन एडमिशन लेटर नहीं दिया अभी तक स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने ये करना है कि सबसे पहले आप ना यूनिवर्सिटी को ईमेल करो, और जो एडमिशन लेटर की जो आपको ईमेल आई होगी उसके नीचे आपका जो कोर्स कोऑर्डिनेटर होगा उसका ईमेल प्रोवाइड होगा। आपने अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर को ईमेल करना है और पूछना है कि भाई हमारा एडमिशन एक्सेप्ट हो गया है लेकिन एडमिशन लेटर अभी तक नहीं मिला, तो काइंडली हमें एडमिशन लेटर सेंड कर दें, ठीक है। तो वो या तो आपको एडमिशन लेटर सेंड कर देंगे, और अगर इन केस वो एडमिशन लेटर नहीं देते तो वो ये कहेंगे कि भाई आप इस साल एडमिशन लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग कर दो प्री इनरोलमेंट यूनिवर्सिटी के नाम पे, हम लोग आपका जो डेटा है वो ढूंढ लेंगे और आपको विदाउट एडमिशन लेटर, आपका जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी, तो हम विदाउट एडमिशन लेटर आपको प्री इनरोलमेंट की समरी दे देंगे, फिर फर्दर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा भी हुआ है, लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो ने ये किया था कि एडमिशन लेटर नहीं दिए थे और उन्होंने कहा था कि आप विदाउट एडमिशन लेटर डायरेक्टली कर लो प्री इनरोलमेंट, क्योंकि हमारे पास जो है आपकी जो है एडमिशन का जो डेटा है वो ऑलरेडी सेव्ड है, ठीक है। लेकिन फिर से दोबारा से वही बात रिपीट करता हूँ कि पहले आपने यूनिवर्सिटी से एडमिशन ऑफिस से भी कोऑर्डिनेट करना है इस हवाले से, और कोर्स कोऑर्डिनेटर से भी कोऑर्डिनेट करना है। उनसे पहले पूछ लेना कि भाई एडमिशन लेटर या तो सेंड कर दो या तो हमें कोई दूसरा तरीका बता दो, तो वो बता देंगे जो भी तरीका होगा, या तो एडमिशन लेटर दे देंगे या तो कहेंगे डायरेक्टली आप लोग प्री इनरोलमेंट कर दो। अब एक आखिरी मेजर टॉपिक जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था, काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं और देख रहा हूँ कि इसमें मुश्किल का सामना हो रहा है उनको। तो यार काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है कि यार प्री इनरोलमेंट कब करनी है, क्यों करनी है। तो इसमें यह है कि ना कुछ लोग विदाउट एडमिशन के डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट करना है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एक दो ने इस साल किया है कि आपने डायरेक्ट एडमिशन के लिए प्री इनरोलमेंट करनी है, वो भी एक दो हैं, उनकी आप वेबसाइट पे देखोगे तो समझ जाओगे। लेकिन इस चीज़ को लेके काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हैं और वो ये समझ रहे हैं कि भाई एडमिशन नहीं लेना, डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट करनी है। तो ऐसा नहीं है, पहले एडमिशन लेना है और एडमिशन लेने के बाद प्री इनरोलमेंट करनी है, ठीक है। फिर फर्दर वीज़ा का प्रोसेस करना है। तो पहले एडमिशन ले लो, फिर प्री इनरोलमेंट करो। और प्री इनरोलमेंट कब से कब तक ओपन रहेगी इसका मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट ईयर जो थी वो प्री इनरोलमेंट ओपन हुई थी 15 अप्रैल को और क्लोज हुई थी 31 अगस्त को, ठीक है, यानी अगस्त के एंड तक चली थी। तो इस साल ओपन हुई है, कल ओपन हुई है आई थिंक। तो अब देख लो, अगर 23 मार्च को ओपन हुई है तो ये कम से कम भी चलेगी तो जुलाई के एंड तक लाजमी चलेगी, जुलाई के एंड तक या अगस्त के एंड तक चलेगी। तो इतना टाइम आपके पास मौजूद है। आप लोगों ने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना है, फिर तसल्ली के साथ प्री इनरोलमेंट करनी है। तो बेहतर यही है कि आप लोग देखभाल की सारी चीज़ों को करो और इस चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना बिल्कुल। और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि जितना जल्दी प्री इनरोलमेंट करोगे उतना जल्दी आप लोगों को जो है समरी मिलेगी, ठीक है। और समरी मिलेगी तो समरी मिलने के बाद फिर वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो इस चीज़ का भी माइंड में रख लेना कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं वीज़ा के, आपकी बैंक स्टेटमेंट तैयार है, आपकी सारी चीज़ें प्रिपेयर हैं क्या, तो उसको माइंड में रखते हुए प्री इनरोलमेंट करना है। ऐसा ना हो कि आप आज प्री इनरोलमेंट कर दो, आपको अप्रैल की 15 तारीख को समरी आ जाए और मई की 15 तक आपको अपॉइंटमेंट आ जाए एम्बेसी की तरफ से, और आपकी ना बैंक स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर है और ना आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर है। तो आप लोग सोचोगे कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने प्री इनरोलमेंट क्यों कर दी। तो ये चीज़ माइंड में रखना है कि यार अपॉइंटमेंट जो है वो एम्बेसी खुद दे रही है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना कि जैसे ही प्री इनरोलमेंट की समरी आ गई फिर किसी भी दिन अपॉइंटमेंट आ सकती है आपको, हो सकता है नेक्स्ट डे आ जाए, हो सकता है 1 महीने बाद आ जाए, हो सकता है 3 महीने बाद आ जाए। तो अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है ख़ास तौर पे उसको लेके चलना प्रिपेयर करके। उसके अलावा जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी तैयार कर लेना। बस 2-3 डॉक्यूमेंट जो एंड में रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें आपकी फ़्लाइट टिकट होती है, आपकी अकोमोडेशन होती है और उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट निकलवानी होती है। तो 2-3 चीज़ें होती हैं जो लास्ट में आपने फिल करनी होती है। उसके अलावा तो सारी चीज़ें आपने स्टार्ट में ही करनी होती हैं। तो एक दफ़ा प्री इनरोलमेंट आप कर लो ना, तो आप ये चीज़ माइंड में रख लेना कि भाई ये चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगा 1 महीने के अंदर। माइंड में यही रखना कि 1 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगा, बैंक स्टेटमेंट वगैरह वगैरह जो भी है।
तो फिर से रिपीट कर लेता हूँ इस चीज़ को कि भाई जल्दबाजी में प्री इनरोलमेंट नहीं करना कि भाई प्री इनरोलमेंट ओपन हो गई है, धड़ाधड़ सब शुरू हो गए, कुछ पता नहीं है क्या करना है, बस प्री इनरोलमेंट कर दी, बाद में आपकी अपॉइंटमेंट सर पे आके खड़ी हो जाएगी कि भाई 2 दिन बाद आप वीज़ा फाइल सबमिट कराओ, तो आप परेशान हो गए यार ये क्या हो रहा है। तो ये चीज़ दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, तीसरी दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि अपने जो आपका जो प्रोसेस चल रहा है, आपका एडमिशन का, आपके वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन का, इन सब चीज़ों को माइंड में रखना कि भाई मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट कब तक तैयार कर लूँगा पूरी, तो उसको माइंड में रख के प्री इनरोलमेंट करना, जल्दबाजी में अभी से नहीं कर लेना। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अगस्त तक प्रिपेयर हो रही है या जुलाई तक प्रिपेयर हो रही है, तो फिर आप थोड़ा सा टाइम ले लो, आप मई में प्री इनरोलमेंट कर लो, ठीक है, या अप्रैल में कर लो, इतना आप टाइम दे दो। लेकिन ऐसा नहीं करना कि यार बस कर दी मैंने प्री इनरोलमेंट और ख़त्म, जान छुड़ाओ ख़त्म, ऐसा काम नहीं करना, आप लोग खुद बाद में परेशानी का शिकार होगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ही बातें कर ली इस वीडियो के अंदर, और मैंने सोचा था कि ये वीडियो छोटी सी एक वीडियो बनाऊँगा और एक अपडेट दे दूँगा, लेकिन जब मैंने कैमरा ऑन किया और बातें करना स्टार्ट की तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, और आई होप कि आप लोग ज़्यादा पक्के नहीं होंगे और इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।